चलिए शुरुआत करते हैं बीते साल नवंबर के महीने से, जब ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। खामनेई प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। तब ट्रंप ने कहा था कि हम ईरानी लोगों से वादा करते हैं कि हम आपको इस इस्लामी शासन से आजादी दिलाएंगे, और ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तुमने लोगों के इस विरोध को बंदूक के दम पर कुचला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वर्तमान में लौटते हैं। अली खामनेई के जनाजे में, उनके अंतिम दर्शन में लाखों करोड़ों लोग उमड़े, हाथों में झंडे, मुंह में नारे और आंखों में आंसू। क्या आपको लगता है कि कुछ महीने पहले जो जनता अली खामनेई प्रशासन के से आजादी चाहती थी, वही जनता कुछ महीनों के बाद उनकी मौत पर मातम मना रही है? हाथों में लाल झंडे लहराए गए। ईरान में लाल झंडे का फहरना ये साधारण घटना नहीं है। इसका बहुत बड़ा मतलब है, जो कि हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाजे में उमड़ी जो भीड़ है, इसको देखकर ट्रंप क्यों बेचैन है, इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। मगर एक बात तो तय है कि आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खुद को ठगा हुआ कोई देश महसूस कर रहा है तो वो है अमेरिका। बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत सार्थक कर दी ट्रंप ने। अहंकार में डूबे ट्रंप ने ईरान पर हमला तो बोल दिया, मगर वो ये भूल गए थे कि हर देश वेनेजुएला नहीं होता है। ईरान में लाल झंडे का मतलब साफ है कि इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ। प्रतिशोध की आग में हर जिस्म धड़क रहा है। एक ही उनका कहना है कि बस इंतकाम, हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत का इंतकाम लिया जाएगा। और यही नारा पूरे ईरान में गूंज रहा है और एक साफ संदेश इजराइल और अमेरिका को दे रहा है। ईरान का लाल झंडा यानी कि रेड फ्लैग ऑफ रिवेंज, शिया परंपरा में अन्याय के खिलाफ युद्ध का ऐलान और खून का बदला, खून यानी कि इंतकाम लेने का अंतिम प्रतीक है। यह महज एक कपड़ा नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए खुली सैन्य चेतावनी है कि जब तक सर्वोच्च बलिदान का प्रतिशोध नहीं लिया जाता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। हालिया महीनों में पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंचा, जिसके केंद्र में लाल झंडा रहा। 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल के एक बड़े संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। इस घटना के तुरंत के बाद ईरान की सबसे बेहद पवित्र जाम करान मस्जिद में के गुंबद पर लाल झंडा यानी कि इंतकाम का झंडा फहरा दिया गया। इस झंडे को फहराने का सीधा मतलब था कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ निर्णायक और सीधे युद्ध की स्थिति पर आ चुका है। इसके बाद क्षेत्र में मिसाइल हमले और सैन्य तनाव में भारी बढ़ोतरी देखी गई। खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल के साथ करीब 40 दिनों तक भीषण संघर्ष हुआ, जिसके कारण उनकी अंतिम विदाई की रस्मों को टालना पड़ा। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए 60 दिनों के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर समझौते के बाद जुलाई 2026 की शुरुआत में 4 जुलाई से 9 जुलाई में उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम तय किया गया। इस पूरी ड्यूरेशन में यह लाल झंडा ईरान में प्रतिशोध की भावना और उनके समर्थकों के गुस्से को लगातार प्रदर्शित कर रहा है। इस्लामिक और विशेषकर शिया इतिहास में लाल झंडे का महत्व सदियों पुराना है। इस्लाम से आने से पहले प्राचीन अरब में यह रस्म थी कि यदि किसी कबीले के बेगुनाह शख्स की हत्या कर दी जाती थी, उस पर जुल्म होता था, या उसके घर या कबीले के, तो उसके घर या कबीले के ऊपर लाल झंडा फहरा दिया जाता था। इसका मतलब साफ था कि जुल्म करने वाले या हत्यारे को मारकर खून का बदला जब तक नहीं लिया जाता, तब तक यह झंडा नहीं झुकेगा। शिया इस्लाम में इस झंडे की जड़ें पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत से भी जुड़ी है। सन 680 ईस्वी के इराक के करबला में अत्याचारी शासक यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इमाम हुसैन की मज़ार पर आज भी लाल झंडा लहराता है, जो ये याद दिलाता है कि उनका खून अन्याय के खिलाफ बहा था और उसका अंतिम प्रतिशोध यानी न्याय अभी बाकी है। जामकरान मस्जिद पर फहराए जाने वाले झंडे पर अरबी में या ला थरात अल हुसैन लिखा होता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि ओ
हुसैन के खून का बदला लेने वालों, यह अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले सभी शिया मुसलमानों के एकजुट होने का आह्वान करता है। अब सवाल ये उठता है कि कब कब और किन परिस्थितियों में इस लाल झंडे को फहराया गया है या फहराया जाता है। ईरान में आमतौर पर मस्जिदों पर धार्मिक शोक के प्रतीक के रूप में काला झंडा फहराया जाता है, लेकिन लाल झंडा सिर्फ अत्यंत असाधारण और गंभीर राष्ट्रीय परिस्थितियों में ही फहराया जाता है, जब देश के किसी बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक या सैन्य नेता की किसी बाहरी अत्याचारी दुश्मन द्वारा हत्या कर दी जाए। यह झंडा किसी गुप्त सैन्य रणनीति का नहीं, बल्कि खुले तौर पर दुश्मन को चेतावनी देने का माध्यम है कि ईरान अब जवाबी कार्रवाई या युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर हाल फिलहाल घटनाओं को देखें तो पहली बार ईरान ने कड़े प्रतिशोध के रूप में तब लाल झंडा फहराया था जब अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन हमले के जरिए ईरान के कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल से बदला लेने के संकल्प के रूप में भी इसे लाल झंडे को दोबारा फहराया गया था। जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें कई ईरानी कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, तब भी न्याय और जवाबी कार्रवाई के लिए लाल झंडा फहराया गया था। अमेरिका इजराइल के भीषण हमले में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के ठीक बाद सैन्य पलटवार के प्रतीक के रूप में भी इसे फहराया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा सिनेरियो बन गया। ईरान के लिए लाल झंडे का मतलब हार मानना या केवल दुख मनाना नहीं, बल्कि अधूरे प्रतिशोध का प्रतीक है। जब तक ईरान अपने नुकसान का बदला दुश्मन से नहीं ले लेता, जब तक शिया मान्यताओं के मुताबिक इस झंडे को वहां पर लहराया जाएगा और दुनिया के लिए ये जब तक लहर रहा है वो एक युद्ध की घंटी के समान बना जाता है। अल्लाहु अकबर। अब दूसरा सवाल आता है कि इस भीड़ को देखकर आखिरकार ट्रंप इतने बेचैन क्यों है, जो कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो एक झटके में सब खत्म कर दूं। लेकिन ट्रंप वास्तव में दिल से चाहते हैं, ये मान चुके हैं कि एक झटके में कुछ नहीं होता। 40 दिन के संघर्ष के बाद भी ईरान की बदले में की गई कार्रवाई को भी नहीं वो कम कर पाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ट्रंप ने सोचा था कि अली खामनेई की मौत के बाद में हम जो ईरान में तख्ता पलट करेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर फोर्सेस घुसेंगी और हम ईरान पर कब्जा करके अपने मन मुताबिक की सरकार बैठा लेंगे। लेकिन यहाँ पर इजराइल और अमेरिका दोनों के बीच में उनकी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर हुई कि वो जो है इस देश को गलत तरीके से भाप गए और इनकी जो कुर्बानी और शहादत देने की जो एक इनके खून में एक जंग लड़ने की ताकत थी, हौसला था, और वही ताकत और हौसला आज अमेरिका को पस्त कर गया। और तभी ये भीड़ जो लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है और लाल झंडा हर जगह लहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे, यानी कि युद्ध की शांति होने के बाद भी अमेरिका और इजराइल को इस झंडे की मार्फत सीधे तौर पर ईरान ललकार रहा है और कह रहा है कि जब तक हम प्रतिशोध नहीं लेंगे ये जंग अधूरी है और इस जंग को हम जरूर पूरा करेंगे। शुक्रिया।